गाइस, हमें कभी कभी ऐसा फील होता है और कई लोगों को में भी हमेशा ही ऐसा फील होता होगा कि उन्हें हर चीज़ करने में सेल्फ डाउट होता होगा। सेल्फ डाउट मतलब अपने आप को अनकैपेबल, इनकैपेबल मानना कि हम लोग ये काम कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। तो ये बड़ी ही दुविधा वाली बात है। मान के चलिए हम लोग कोई चीज़ सोचें, हालांकि हम लोग सोच तो रहे हैं लेकिन जब कर रहे हैं तो करते 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 हमें ये लगने लगता है कि भाई हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो इसे कहते हैं हम लोग सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट मतलब होता है अपनी एबिलिटी को नहीं पहचानना, और पहचान भी जाना तो उसके बाद जब हम लोग आगे मूव करते हैं तो फिर भी हम लोग को सेल्फ डाउट होता है। तो एक सेल्फ डाउट का डायलेमा से निकले कैसे? क्या सेल्फ डाउट अच्छी बात है या खराब बात है? कोई भी, मैं बोल रहा हूँ, कोई भी आप बड़े सक्सेसफुल पर्सन को अगर आप बढ़िया से ऑब्जर्व कीजिएगा, उनके बारे में पढ़िएगा, वो नेल्सन मंडेला हों, गांधी जी हों, या बहुत बड़े बड़े और भी लोग लाइक एपीजे अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, या फिर कई सारे इंडियन पर्सनालिटीज, या फिर हमारे जो फॉरेन पर्सनालिटीज हैं वो भी अपने लाइफ में वो ऐसे फेज से गुजरे हैं जहाँ पे उन्हें सेल्फ डाउट हुआ करता था कि क्या हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा। लेकिन आज के टाइम पे वो जहाँ पे भी हैं वो सिर्फ सेल्फ डाउट के ऊपर हैं। आपको यकीन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप समझिएगा कि जो सेल्फ डाउट है ना, वो एक तरीके का रेसिस्टेंस बैंड होता है। रेसिस्टेंस समझ रहे हैं? कोई भी जिम करता हुआ समझ पाता होगा कि रेसिस्टेंस क्या करता है ना, कि मान के चलो आप पुशअप मार रहे हो, ठीक है, आप नॉन रेसिस्टेंस में आप 50 पुशअप मार पा रहे हो, लेकिन जब आप रेसिस्टेंस लगा दे रहे हैं, मतलब कोई वेट लगा ले रहे हैं, तो वहीं पे सिर्फ 50 की जगह 25 ही पुशअप मार पाते हैं, 25 ही पुशअप कर पाते हैं। तो उसे कहते हैं रेसिस्टेंस। तो सेल्फ डाउट एक तरीके का रेसिस्टेंस है, और जो इस रेसिस्टेंस को समझ पाता है वो अपने लाइफ में बहुत ही आगे बढ़ जाता है। और ये समझने के लिए होता है ज़रूरत एक चीज़ की, वो है समझदारी, अंडरस्टैंडिंग, समझ की। और ये समझ बहुत ही इम्पोर्टेंट है पैदा करना, डेवलप करना। अपने अंदर एक समझ को डेवलप करना ही एक इम्पॉर्टेंट बात होता है। सही बात बता रहा हूँ, बहुत सही। कि अगर आपके अंदर समझ आ गया, अंडरस्टैंडिंग आ गई, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग एक बार एकदम तुरंत नहीं आती है, आपको धीरे धीरे सिचुएशन बाय सिचुएशन आपको समझना होता है। और अब सिचुएशन बाय सिचुएशन जो आपकी लाइफ में वैसे वैसे आएंगे, तो आप आराम से फिल्टर करके समझ पाइएगा कि कौन सा चीज़ क्यों हुआ और मेजरली उसका क्या कारण हो सकता है। अंडरस्टैंडिंग को कैसे बिल्ड करें? अंडरस्टैंडिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसको कहते हैं इम्पोर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लाइफ। अगर आपके पास अंडरस्टैंडिंग चीज़ों की है तो आप किसी भी हेल्थ से, किसी भी शिट से आप बहुत ही अच्छी तरीके से निकल पाइएगा, ठीक है। और ये अंडरस्टैंडिंग सिर्फ एक तरीके से आती है, एक ही चीज़ से आती है, सिर्फ एक चीज़ से आती है, सिर्फ एक चीज़, दूसरा कोई चीज़ नहीं है, वो है एक्सपीरियंस। अंडरस्टैंडिंग आप में तभी आएगी जो आप में एक्सपीरियंस काफी होगा, और एक्सपीरियंस उम्र पे डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं है। कोई आदमी अपने आप को अपने पूरे लाइफ केज में बंद करके, केज जैसे लाइफ में बंद करके रखा रहेगा तो उसे एक्सपीरियंस जरा सा भी नहीं होगा, कोई चीज का भी नहीं होगा। लेकिन वही आदमी पूरा वर्ल्ड को घूमेगा, या फिर वर्ल्ड को ना भी घूमे तो वैसे अपने अपने आप के आसपास के एटमोस्फेयर को अंडरस्टैंड कर सके, ऑब्जर्व कर सके, तो वो इतना जरूर समझ सकता है कि लाइफ कैसी है, लोग कैसे हैं, मतलब दुनिया कैसे चलती। ये सारी चीजें बहुत बेसिक सी चीजें हैं, जिससे मतलब बेसिक ही चीजें बहुत ही हार्ड बन जाती हैं। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग मैथ्स स्टार्टिंग में पढ़ते थे तो हम लोग बहुत हार्ड लगता था, क्योंकि भाई हम लोग समझ नहीं पाते थे। लेकिन धीरे धीरे करके हम लोग टेबल साथ होने लगा तो हमें आराम से कैलकुलेशन में ईजी होने लगा। पूरा मैथ्स कैलकुलेशन बेस्ड है, तो कैलकुलेशन जब हम लोग आगे बढ़ते गया तो हम लोग धीरे धीरे करके समझते गए। तो पहले हार्ड लगता था, लेकिन जब टेबल्स और काउंटिंग हमें याद हो गई तो हम लोग को मैथ्स इजी लगने लगता है। सिमिलरली जिसमें लाइफ का बेसिक चीजें हमारे क्लियर है लाइफ का, तो हम लोग बहुत ही आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं। और सिमिलरली हमारा सेल्फ डाउट के साथ भी होना चाहिए। सेल्फ डाउट एक तरीके का फीलिंग है, एक तरीके का इमोशन है, इसे हम लोग सप्रेस नहीं करना चाहिए, इसे हमें फील करना चाहिए। अच्छा, हमें ऐसा ऐसा फील हो रहा है, अच्छा हमें ये फील हो रहा है, ओके,
हमें ये लग रहा है कि हम ये नहीं कर पाएंगे, हमें लग रहा है कि कर पाएंगे। क्यों भाई? वी आर कैपेबल ऑफ एवरीथिंग। हमारा एटीट्यूड ये होना चाहिए। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। अब देखिए कि जो हमारा ये रेसिस्टेंस बैंड है, सेल्फ डाउट जब भी हमें होता है तो हम ओवरकम कैसे करें? ओवरकम करना है तो सिर्फ हमें 3 चीजें ही अप्लाई करनी है, सिर्फ 3 चीजें। पहला है, जब भी ऐसा थॉट है बस वहीं रुक जाना है। अब बोलिए, अब बोल रहे हैं आप कि भाई अभी आप लोग बोलिए कि भाई तू तो बोल रहा है कि मतलब सेल्फ डाउट हो तो हमें चलना चाहिए, हमें मूव फॉरवर्ड करना चाहिए, हमें उस टाइम पे फोकस करना चाहिए अपने काम पे। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि हमेशा के लिए आपको रुक जाना है, उस गोल को हटा ही देना है, बर्स्ट कर देना है, फोड़ देना। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आपको जब भी ऐसे डाउट्स हैं, सेल्फ डाउट वाला फीलिंग, भाई मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, बस वहीं पे रुक जाना है, एकदम एग्जैक्टली सेम पोजीशन पे। आप कुछ भी कर, बस पेन रोकिए या फिर आप कुछ सोच रहे हो उसी वक्त सोचना बंद कीजिए उस चीज़ों को, और अब बस एक चीज़ पे ध्यान दीजिए, अब है सांस पे। अगर नहीं ध्यान देना, आपको लगता है भाई ये मुझे नहीं करना है, ठीक, मत कीजिए, अब बस बैठे रहिए, सोच, आने दीजिए आने दीजिए आने दीजिए। टाइम बीतेगा, गारंटी है। वो कई बार तो मुझे लगता है कि मेरा 2-2 घंटा गया ऐसी चीज़ों में, तो मैं काफ़ी टाइम बिता देता हूँ उस पर। तो कई लोग का 15-20 मिनट, आधा घंटा में भी काम हो जाता है। पहला चीज़ है वहीं पर रुकिए। दूसरा, क्वेश्चन कीजिए क्यों हो रहा है। क्या मैंने प्रोकास्टिनेशन अपने पास में किया है कि मैंने कुछ चीज़ बोल करके वो चीज़ें नहीं की हैं जो कहते हैं प्रोकास्टिनेशन का? क्या मैंने ऐसे कोई काम किया है? अगर किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने आप को सुधारूंगा। ये क्वेश्चंस के बाद जो आंसर आपका आता है, ये एकदम क्लैरिटी का आंसर आता है, और ये जब क्लैरिटी आता है तो फोकस एक्सट्रीम बन जाता है अपने वर्क में, एक्सट्रीम फोकस। और वो एक्सट्रीम फोकस ही जरूरत होता है कोई भी काम में आगे बढ़ने के लिए। आप मेरा बात समझिए, फोकस इज एवरीथिंग। अगर आप में फोकस नहीं है, कुछ नहीं कर पाएगा, कोई मेडिटेशन काम नहीं करेगा। मेडिटेशन का सबसे पहला फोकस का काम होता है, मेडिटेशन में सबसे ज्यादा आपको 1 पॉइंटेड अवेयरनेस का जरूरत होता है। और वो अवेयरनेस देखो मेडिटेशन में, कोई भी मेडिटेशन आप उठा ले, कोई भी दुनिया का मेडिटेशन एक ही तरीका होता है जिसमें आप अवेयर होते हो, और वो अवेयरनेस के लिए आपको जरूरत है फोकस की। अगर आपको कसम से फोकस नहीं है ना, कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं, मतलब नील बट्टा सन्नाटा, कुछ भी नहीं। मैं ये बातें इतनी अच्छे से कर पा रहा हूं क्योंकि मेरा फोकस सिर्फ यही है, सिर्फ यहीं पे। मेरा फोकस सिर्फ आप पे, कहीं और बिल्कुल नहीं है। मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि मेरा कल क्या होगा, मैं ये नहीं सोच रहा कि मेरा आगे वाला मोमेंट क्या होगा। मैं सिर्फ अभी अभी इसी वक्त में अवेयर हूँ, मतलब मैं फोकस्ड हूँ। और फोकस के बिना तो कुछ नहीं होगा सर, मेडिटेशन भी कुछ काम नहीं देगा, कुछ नहीं काम देगा, क्योंकि फोकस ही कंसिस्टेंसी को बिल्ड करता है, फोकस ही कंसिस्टेंसी को बिल्ड करता है, और ये एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। और तीसरा चीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, सबसे पहला चीज है बस वहीं थम जाइए। दूसरा चीज, उसको क्वेश्चन कीजिए। तीसरा कि तुरंत मूव कीजिए। जैसे आपने क्वेश्चन आंसर किया, मूव करिए बिना किसी सेकंड थॉट के, मूव करते जाइए, बस मूवमेंट। पहला स्टॉप, दूसरा थिंक, तीसरा मूवमेंट। यही 3 प्रिंसिपल्स हैं, इसको फॉलो कीजिए। और बोले कि भाई, आप लोग बोले कि तू मेरे लिए प्रिंसिपल सेट करेगा, नहीं सर, मैं आपके लिए बिल्कुल प्रिंसिपल सेट नहीं कर रहा हूँ। आप अपने लाइफ का प्रिंसिपल खुद सेट कीजिएगा, लेकिन मैं आपके कामों को आसान बनाने के लिए, कि जिस पाथ पे आप चलना चाहते हैं उस पाथ पे ये सारी चीजें होती है। सेल्फ डाउट, सेल्फ क्रिटिसिज्म, गिल्ट, ये सारी चीजें बड़ी बेसिक सी चीजें हैं, और ये अंडरस्टैंड करना ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सूक्ष्म सी चीजें हैं, सूक्ष्म मतलब बहुत ही छोटी सी चीजें, सटल सी चीजें हैं। लेकिन अगर ये सटल सी चीजें आपके दिमाग में अटल पा गई, अटल हो गई, तो ये बड़ी दिक्कत करेगी। इसीलिए इसको अटल नहीं करना, इसे हमें करना है डिस्कार्ड। क्या करना है? डिस्कार्ड करना है, हमें सोचना नहीं है। आया थॉट, वेट करना है, तो उस पर में क्वेश्चन करना है, देन उस पर तुरंत मूव करना है, मतलब क्विक वाला, उसे एकदम क्विक, जल्दी से मूव करना। आई होप आपको बात समझ में आई होगी, आप आगे कोप अप कर पाइएगा। और फिर मिलते हैं हमने नेक्स्ट वीडियो में। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो भी है। और जो भी सेल्फ डाउट से लोग परेशान हैं, या फिर सेल्फ डाउट मतलब चाहते हैं कि भाई मुझे ही क्यों हो रहा, सेल्फ डाउट सबको होता है सर, कोई बड़ी बात नहीं, एकदम ही बड़ी बात नहीं। अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कीजिए, टाइम टू टाइम आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपको सब चीज़ समझ आएगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।